नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और महायुद्ध ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक यूक्रेन में रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा 65,000 तक पहुंचने वाला है। इसके साथ ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा यह किया है कि 24 घंटे में रूस के 12 ड्रोन मार गिराए गए हैं। रूस ने आधी रात निकोपोल पर 40 गोले दागे हैं। निकोपोल में 30 हाई राइज इमारतें ध्वस्त हुई। इसके साथ ही यूक्रेन का दावा यह है कि खेरसोन के अंदर रूस ने अपनी आर्मी की संख्या बढ़ा दी है। नए जवानों की प्रशिक्षण के बाद सीधे खेरसोन में पोस्टिंग है। रूस में सेना की नई भर्तियों पर जेलेंस्की ने पलटवार किया है। जेलेंस्की का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। यूक्रेन के अंदर रूस के 1 लाख सैनिक मारे जाएंगे। जेलेंस्की ने बयान ये दिया है कि डोनेस्क के बखमत में इस वक्त सबसे भीषण जंग चल रही है। शहर के 70,000 नागरिकों ने पलायन किया है। और रूस के बेलगरद में हुए यूक्रेन के हमले में रूस के 11 सैनिकों के मारे जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के सुमे प्रांत के गवर्नर ने यह दावा किया है कि रूस की सेनाओं ने आर्टिलरी और मिसाइल से भारी तबाही मचाई है। 100 से ज्यादा हमले किए गए हैं। और जंग में जीत वही हासिल करता है जो ठंडे दिमाग से बड़े फैसले लेता है। ऐसा एक जनरल जेलेंस्की के पास है जिसकी चर्चा वॉशिंगटन से लंदन तक के अखबारों में है। इस जनरल की तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी है और इसने राजधानी कीव से खार्किव तक रूस की सेना को भागने को मजबूर कर दिया। कौन है ये यूक्रेन का सुपर हीरो? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक जनरल जिसको दुनिया ने कहा आयरन जनरल। जेलेंस्की का सबसे चहेता जनरल, जो यूक्रेन की जमीन का सबसे बड़ा जंगबाज साबित हुआ। Вітаю зі святом і дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні! यूक्रेन की आर्मी का कमांडर इन चीफ, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। दुनिया भर के अखबारों में यूक्रेन के सेना प्रमुख को लोहे का जनरल कहा जा रहा है, यानी फौलादी सेनापति। एक और हेडलाइंस देखिए जिसमें यूक्रेन के इस जंगबाज को आयरन जनरल कहा गया। इस जनरल के बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में लिखे और पढ़े जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के कवर पेज पर इस जनरल की तस्वीर प्रकाशित की गई है। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की आर्मी को धूल चटाने की योजना बनाने वाला जनरल यही है। जिसके नाम की दहशत पूरे मॉस्को में छाई हुई है। पुतिन भी उम्मीद करते हैं कि काश उनके पास ऐसा फौलादी जनरल होता। इस जनरल का नाम है वैलेरी ज़ालुझनी। पुतिन के पास किंजल मिसाइल है, पुतिन के पास कैलिब्र मिसाइल है, पुतिन के पास खतरनाक इस्कंदर मिसाइल है,
पुतिन के पास खौफनाक सरमत मिसाइल है। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास ये जनरल है जिसने अपनी शानदार रणनीति के दम पर कीव, खार्किव, इज़ियम और लीमान में रूस की सेनाओं को पीछे धकेल दिया है। आखिर क्या खास है इस जनरल में? आखिर क्यों सिर्फ एक जूनियर कमांडर रहे वैलेरी ज़ालुझनी को अचानक ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ बना दिया? ज़ेलेंस्की का ये 4 स्टार जनरल यूक्रेन के अंदर पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने ये ऐलान किया है कि हम इस जंग को अपने बच्चों तक नहीं जाने देंगे। रूस से जंग हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे। हम अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये वो घोषणा है जिसने पुतिन और उनके कमांडर्स के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुझनी का दिमाग इतना तेज चलता है कि वैलेरी ज़ालुझनी की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका की जीत के रणनीतिकार रहे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से की जाने लगी है। इस जंगबाज जनरल की पूरी कहानी आपको बताएंगे। कैसे ये जनरल रातों रात दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सेनापति बन गया, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। 24 फरवरी को जब पुतिन की मिसाइलें कीव पर कहर ढाने लगी और रूस की फौज ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कीव को फतह कर वहां फ्लैग मार्च की योजना बनाई, तब सबसे मुश्किल में घिरे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुझनी के साथ मीटिंग की। वैलेरी ज़ालुझनी ने कीव की लड़ाई में रूस के खिलाफ रणनीति बनाई। ज़ालुझनी ने कीव की लड़ाई को 4 चरणों में बांटा। पहला चरण, रूस की सेना को कीव तक आने दिया जाएगा, ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया जाएगा। दूसरा चरण, रूस की सेना के अपने आपूर्ति केंद्रों से काफी दूर चले जाने का इंतजार किया जाएगा। तीसरा चरण, रूस की सेना के खाने पीने का सामान यानी रसद या सप्लाई लाइन को काट दिया जाएगा। और चौथा चरण, सप्लाई लाइन कटने के बाद भूखे प्यासी रूस की सेना पर हमला किया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब रूस की आर्मी कीव के पास तक पहुंच गई, तब रूस की सप्लाई लाइन कट गई और भूखे प्यासे रूस के सैनिकों पर यूक्रेन की ड्रोन आर्मी और ज़ैवलिन मिसाइलों ने खात्मा कर डाला। आखिरकार पुतिन की आर्मी कीव से उल्टे पांव भागने को मजबूर हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 फरवरी को यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुझनी ने एक बयान भी दिया था, चाहे कितना भी खून बहे, हम कीव को झुकने नहीं देंगे। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ के इन बयानों ने पूरे यूक्रेन का जोश हाई कर दिया था। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने इस बात को पहले पुख्ता किया था कि किसी भी कीमत पर रूस की आर्मी को कीव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई। कीव प्रांत के अंदर 3000 पुलों को तोड़ दिया गया। आखिर यूक्रेन के इस जंगबाज जनरल के सामने पुतिन की एक भी नहीं चली। इसलिए पुतिन ने अपनी रणनीति बदल दी और कीव का सपना छोड़कर खुद को खार्किव तक सीमित रहने की प्लानिंग तैयार की। लेकिन खार्किव में भी यूक्रेन के कमांडर वैलेरी ज़ालुझनी की स्ट्रेटेजी पहले से तैयार थी।
यूक्रेन ने अमेरिका से तोप के 1 लाख गोले मांगे। सितंबर के पहले हफ्ते में यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। और हर दिन रूस की आर्मी पर 5000 से ज्यादा गोले दागे गए। रूस की आर्मी ने औसतन प्रति मिनट 5 गोले दागे। खार्किव में बमों और आर्टिलरी की इतनी खतरनाक बारिश हुई कि रूस के पांव उखड़ गए। सप्लाई लाइन काटकर दुश्मन को भूखा प्यासा मारना यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुझनी की सबसे पसंदीदा रणनीति है। खार्किव के बाद इज्यूम वो इलाका था जहां से डॉनबास के लिए रूस को रसद की सप्लाई होती थी। रसद की सप्लाई की ये लाइन भी यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने काट दी। इसके बाद क्राइमिया का ब्रिज भी एक अहम रूट था जहां से रूस की सेना को लगातार सप्लाई हो रही थी। ये सप्लाई लाइन भी प्रभावित हुई जब क्राइमिया का ब्रिज उड़ा दिया गया था। पुतिन ने तब इस ब्रिज को उड़ाने का आरोप यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पर लगाया था। ये स्पेशल फोर्स भी कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुझनी के इशारों पर एक्शन लेती है और यही वजह है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वैलेरी ज़ालुझनी के यशगान में एक वीडियो रिलीज किया। यूक्रेन युद्ध का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, वैलेरी ज़ालुझनी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में होगा, क्योंकि वैलेरी ने 24 घंटों में 20 शहरों को आजाद करवाया। साल 2021 में वैलेरी ज़ालुझनी सिर्फ 48 साल के थे। वो यूक्रेन की आर्मी में नॉर्थ कमांड के कमांडर थे। जुलाई 2021 में ही वैलेरी ने ज़ेलेंस्की को यह सूचना दे दी थी कि प्रेसिडेंट रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और तभी वरीयता क्रम में बहुत कम होने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने वैलेरी से भी 17 साल अनुभवी आर्मी चीफ को हटाकर उनको यूक्रेन का कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया। ज़ेलेंस्की इसलिए वैलेरी से प्रभावित थे क्योंकि बहुत कम समय में रूस के बॉर्डर्स पर वैलेरी ने यूक्रेन की आर्मी ढांचे को बहुत चाक चौबंद कर दिया था और आज वो यूक्रेन के सबसे बड़े आर्मी हीरो बन चुके हैं, जिनकी तरफ पूरा नेटो और खुद बाइडेन भी आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। Бо війна – це покалічені і зневічені люди. ज़ेलेंस्की के इस चहेते जनरल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कभी अपना आपा नहीं खोते और बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करते हैं। जनरल का ये कूल अंदाज यूक्रेन की सेना में जबरदस्त जोश पैदा करता है। यूक्रेन का ये कमांडर इन चीफ इतना दूरदर्शी यानी दूर तक सोचने वाला है कि टाइम मैगजीन के एक इंटरव्यू में बयान दिया कि यूक्रेन के इस युद्ध में हमारी जीत सिर्फ और सिर्फ सांस लेने का एक मौका होगी, जिसमें हमको आने वाली अगली जंग की तैयारी में जुट जाना होगा। क्योंकि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ को पता है कि हार के बाद भी पुतिन चुप नहीं बैठेंगे और इसीलिए यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की फौज बाकायदा रूस के सैनिकों को निशाना बनाने के लिए युद्ध के वीडियो भी शूट करवा रही है और उन वीडियो को यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से वायरल करवाया जा रहा है, जिसमें रूसी सैनिकों को भागते हुए और मरते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे ये वीडियो देखिए जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये रूस के सैनिक हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कार की तरफ गए। ये लोग कार में बैठकर भागने लगे, लेकिन इस पर यूक्रेन की आर्मी की नजर थी और फिर अचानक एक धमाके के साथ पूरी कार जलकर राख हो गई और इसमें बैठे 2 रूसी सैनिक शिकार हो गए। लेकिन उस वक्त भी एक रूसी सैनिक को अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलते हुए देखा गया। एक ऐसा वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है और ये चेतावनी देते हुए रिलीज किया है कि यूक्रेन के अंदर हमला करना कोई केक वॉक नहीं है। ये है वो वीडियो जिसमें रूस के कई सैनिक यूक्रेन के अंदर नजर आ रहे हैं।
ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि रूस के 4 सैनिक रूस के घायल सैनिक को अपने हाथों से पकड़ कर ले जा रहे हैं। लेकिन तभी वहां एक खतरनाक विस्फोटक ऊपर से गिराया जाता है, धमाका होता है और रूस के सभी सैनिक जमीन पर गिर जाते हैं। यूक्रेन ने यह वीडियो इसलिए रिलीज किया है ताकि रूस में इस वीडियो को देखकर लोग डर जाएं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने पहले रूस के बड़े बड़े जनरलों को टारगेट करके मारा और अब रूस के सैनिकों पर भी इसी तरह चुन चुन कर निशाना लगाया जा रहा है। यूक्रेन के इस जनरल का अब अगला निशाना खेरसॉन है, जहां पर रूस की आर्मी बहुत तेजी से पीछे हटती जा रही है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटेस्ट आंकड़े दिए हैं कि यूक्रेन में रूस के 64,700 सैनिक मारे जा चुके हैं। अब ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है कि रूस के 65,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। फिर भी पुतिन ये हकीकत नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि यूक्रेन पर कब्जा बरकरार रख पाना मुश्किल है नहीं बल्कि नामुमकिन है। Убитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська могилізація, можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задумати. कुल मिलाकर रूस के लिए यूक्रेन में हालात बहुत कठिन है। ये पुतिन की लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। युद्धपोत हथियारों फाइटर जेट की बर्बादी की तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से रोजाना आ रही है। इस युद्ध में अगर दुनिया ने कुछ अलग देखा है तो वो है दूर बैठे किसी शख्स के हाथ में बर्बादी का रिमोट, जिसका कहर यूक्रेन पर टूट रहा है। शाहिद 136 यानी वो ईरानी ड्रोन जिसने यूक्रेन के MiG-29 को नेस्तनाबूद कर दिया है और इतिहास में ऐसा करने का कारनामा खुद के नाम कर लिया है। देखिए पुतिन की मैदाने जंग में गेम चेंजर साबित होने वाली ड्रोन डेथ की एक खास रिपोर्ट। महायुद्ध में गेम चेंजर ड्रोन। पुतिन देंगे ड्रोन डेथ। कहर बरसाएंगे डेडली ड्रोन। हर पहर यूक्रेन की जमीन थर थर कांप रही है। खतरे को दिखाता सायरन पूरे यूक्रेन में गूंज रहा है और इसकी वजह है रूस का नया हथियार, जिसके बाद एक बार फिर ज़ेलेंस्की की सेना बैकफुट पर है। आसमान में खतरे को बताता ये महज कुछ मीटर का किलर हथियार है, ईरानी ड्रोन यानी शाहिद 136। ईरानी ड्रोन को पुतिन की सेना ने अब अपना सबसे घातक हथियार मान लिया है। मिसाइल की बजाय इस हथियार से दुश्मन का किला ढहाने की कोशिश है। शाहिद 136 हाथ लगने के बाद कदमों को पीछे धकेलने वाली रूसी आर्मी में नया जोश दिखा रहा है और युद्ध में गुर्राते यूक्रेन को एक बार फिर दहशत में ला दिया है। यूक्रेन के खिलाफ उतरे इन विदेशी हथियारों का खौफ ऐसा है कि यूक्रेन की सेना अब मैदान में अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। गजब की बात यह है कि जिस ड्रोन को यूक्रेन ने युद्ध के शुरुआती दिनों में अपने काबिज होने का इक्का समझा था, उसका अब सही और सटीक इस्तेमाल कैसे हो, ये रूस के धुरंधर बता रहे हैं। ये तस्वीर उसी रणनीति और युद्ध नीति का सबूत दे रही है और दो देशों की ड्रोन ताकत का इस्तेमाल बता रही है। एक फ्रेम, दो तस्वीर, दो देश, ड्रोन का दम और यूक्रेन की मात। रूस ने ईरानी ड्रोन खरीदे हैं जो यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं और यूक्रेनी सेना इस नए कातिल से बचने के लिए अपने लिए नई ढाल तैयार कर रही है, लेकिन रूस की शातिराना चाल से नहीं बच पा रही। तस्वीर 12 अक्टूबर की है।
यूक्रेन एयरफोर्स ने रूस के पास मौजूद ईरानी ड्रोन यानी शाहिद 136 का मुकाबला करने के लिए एक लड़ाकू विमान को आसमान में उतारा। MiG-29 नाम का यह जेट ड्रोन का नामो निशान मिटाने के लिए उड़ा, लेकिन ड्रोन की तेज निगाहों और अचूक निशाने का खुद शिकार बन गया। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी फाइटर जेट को एक घातक ड्रोन ने अपना शिकार बना लिया हो। इसके बाद एक बार फिर ईरान के लड़ाकू ड्रोन की चर्चाएं जोरों पर हैं। युद्ध के बीच में ईरानी ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इससे पहले भी यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में रूस ने ईरान के बने कामिकाजे ड्रोन यानी शाहिद 136 ड्रोन से अपनी ताकत की झलक दिखाई थी। और मंजर क्या था वो हर किसी ने देखा था। शाहिद 136 वाकई में बेहद खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ पूरे हथियारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ता है। ये किलर ड्रोन है जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले की ही बात है जब रूस ने ईरान से ड्रोन लेने शुरू किए थे और ये खबर पश्चिमी मीडिया में छा गई। शाहिद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। ये ड्रोन बम बरसाता नहीं है बल्कि खुद एक बम की तरह है जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला ये ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है। इतना ही नहीं, ये एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस है और एक बार शाहिद 136 ड्रोन अगर अपना टारगेट लॉक कर ले तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेन से पहले सऊदी अरब के जेद्दा में यमन के हूथी विद्रोही इस ड्रोन से तबाही मचा चुके हैं। इस ड्रोन के भी 2 वर्जन होते हैं जो एक बार परवाज भरने के बाद तबाही की ऐसी निशानी दे जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 300 जिसका वजन 2.26 किलोग्राम होता है जो महज 15 मिनट आसमान में रह सकता है। कामिकाजे ड्रोन के दूसरे वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 600 जो करीब 22 किलोग्राम वजन का होता है। तबाही के लिए इसके पास 40 मिनट का वक्त होता है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर प्रहार करता है और दुश्मन का इलाका मिटा देता है, जिसे आमतौर पर रोबोटिक स्मार्ट बम भी कहते हैं। यानी छोटा सा दिखने वाला ये घातक हथियार तबाही की वो तस्वीर दिखा सकता है जो इंसानी सोच से परे है। कामिकाजे ड्रोन मतलब ही है आत्मघाती ड्रोन। अपने नाम की तरह ये सिर्फ बम बरसाता नहीं है बल्कि खुद ही एक उड़ता बम है। जब यूक्रेनी MiG-29 ने पहली बार ईरानी शाहिद 136 ड्रोन को धूल चटाई थी तो इसका जश्न पूरे यूक्रेन में मनाया गया था। खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जश्न के इस भाषण में इसका जिक्र किया था। Так, у них є зброя, ракети, є шахеди, які вони застосують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажуючи світ, але у них немає шансів. І не буде, бо Україна рухається. लेकिन ड्रोन से युद्ध में अपनी ताकत दिखाने वाले ज़ेलेंस्की के सामने अब बड़ा संकट है। वो ये कि जिस ईरानी ड्रोन के सहारे वो अब तक अपने कंधों को मजबूती देने की बात कर रहे थे, उस ड्रोन को रूस ने ईरान से खरीदकर ज़ेलेंस्की के माथे की शिकन बढ़ा दी है। यूक्रेन के आसमान में फिर एक बार डर के काले बादल मंडरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के जीत वाले इरादे और दावे को गलत साबित कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में रूस के कमजोर पड़ते कदमों को जो यूक्रेन अपनी जीत समझ रहा था, उस सोच को सिर्फ एक ड्रोन अटैक से पुतिन ने पलट कर रख दिया है। MiG-29 जैसे विशाल विमान को एक छोटे से ड्रोन ने जिस तरह से धूल चटाई है, जाहिर है वो यूक्रेन के इरादों को पस्त करेगा और रूस की सेना के इरादों को मजबूती देगा, क्योंकि MiG-29 को तबाह करना कोई आसान काम नहीं था। MiG-29 विमान 17.32 मीटर का ये विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में अपनी धमक दिखाता है। इस वक्त यूक्रेन के पास कितने MiG-29 हैं, ये जानकारी तो गोपनीय है, लेकिन एक MiG-29 की कीमत करीब 11 से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है, जो ईरानी ड्रोन की कीमत से कई गुना ज्यादा है।
युद्ध के इस दौर में रूस को ड्रोन की अहमियत समझ आ चुकी है। पुतिन जान गए हैं कि मिसाइलों की बजाय ड्रोन को युद्ध के मैदान में अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया जाए, क्योंकि ड्रोन मिसाइलों की तरह ही हमला करता है, लेकिन मेंटेनेंस और लागत के मामले में मिसाइलों से काफी सस्ता है। अमेरिका समेत नेटो जहां यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, वहीं अब रूस की मदद के लिए भी ईरान बिना जिक्र के आगे आया है। यूक्रेन की धरती पर ईरानी ड्रोन की तैनाती के कई सबूत मिले हैं, जिसका दावा यूक्रेन खुद कर रहा है, लेकिन ईरान युद्ध में खुद की भूमिका को निष्पक्ष बता रहा है। यहाँ तक कि वो रूस से डिलीवरी की बात पर भी इनकार कर रहा है। तो उधर रूस के साथ पर ईरान के इस कदम पर अमेरिका बौखलाया हुआ है और उस पर जवाबदेही तय कर रहा है। यूक्रेन को घुटने टिकाने पर मजबूर करने के इरादे से पुतिन अपने सारे पैतरे मैदान जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाइल से ऐसे फायर किए जा रहे हैं कि मानो बरसात हो रही हो। ड्रोन नाम के ये नए हथियार दुश्मन पर हावी हैं। रूस यूक्रेन को वहां जर्रा बराबर भी जमीन पर टिकने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि 8 महीने से जारी जंग का अंत नहीं दिख रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनता दरबार में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। गलत बने राशन कार्ड को नहीं कर रहा था कैंसिल। शिकायतकर्ता पर भी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में फिर पुतिन के भरोसेमंद रमजान कादिरोव ने नया खूनी फरमान जारी किया है। पुतिन को कादिरोव ने जीत दिलाने के दावे के साथ वॉर प्लान चेंज कर दिया है। हुंकार रमजान यूक्रेन में एक नई रेजिमेंट के जरिए बड़ा तहलका मचाने जा रहा है। चेचन लड़ाकों की ये बटालियन बार-बार हमले अंजाम देने के लिए कुख्यात है। स्पेशल रिपोर्ट को देखकर आप समझ पाएंगे कि रमजान कादिरोव जंग खत्म करने का दम क्यों भर रहा है। कादिरोव की सेना चल पड़ी। खून देखकर नाच रही। वो बम धमाके पर झूम रहे हैं। जंग खत्म कर देगा कादिरोव। लश्कर देखिए, टैंकों की पलटन देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों का जत्था देखिए। सोल्जर के हथियार देखिए। चेचन्या के खूंखार लड़ाकों का जंगी जुनून देखिए। सबसे क्रूर कमांडरों को जंग के मैदान में भेजते कर्नल जनरल रमजान कादिरोव का कॉन्फिडेंस देखिए। यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़े उलटफेर का दारोमदार अब इसी फौज पर है। दुश्मनों की सेना को तहस नहस करने का ऑर्डर रमजान ने जारी कर दिया है। युद्ध में जाने से पहले रमजान कादिरोव ने खूनी टुकड़ी को खून खराबे का लेक्चर दिया है। यूक्रेन पर ऐसे जोरदार हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जिसकी त्रासदी रूह कंपा देगी। चेचन्या के सुप्रीम लीडर ने एक फौजी का जोश बढ़ाया। अपने भाषण में रमजान ने यूक्रेन ही नहीं, नाटो फोर्स को भी बर्बाद करने का दम भरा। Времена не выбирают нас, нашу суд и честь сопоставляя. Родина в опасности, а значит пробил час, крепость духа в каждом проверяя. Лихолетие грянуло, и момент настал. Этот гимн звучит, и реют флаги, и солдат отчизны против зла восстал. नाटो से टकराएगा कादिरोव। खालिद बिन वालिद का वास्ता।
पुतिन के लिए जान की बाजी। एम फैक्टर से बदलेगा युद्ध। बारूदी अग्निबाणों की बौछार के बीच गूंजते इन नारों को सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं रमजान कादिरव के हिंसक सोल्जर। रॉकेट की आतिशबाजी के बीच मजहबी नारों का शोर यूं ही नहीं उछाला जा रहा है। ये रमजान कादिरव का पैतरा है। यूक्रेन की युद्ध में अब हर वार पर ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा। सिपाहियों को दुश्मन के जख्म पर नाच कर नमक छिड़कने का हुक्म कादिरव ने दिया है। रमजान कादिरव ने यूक्रेन में बर्बादी मचाने के लिए नई रेजिमेंट का गठन किया है। कादिरव ने सेवर अखमत स्पेशल पर्पज रेजिमेंट का गठन किया है। इस रेजिमेंट में सिर्फ नए रंगरूटों की भर्ती की गई है। इस रेजिमेंट की कमान कादिरव ने ब्रदर जैंडी जिंगीव को दी है। चेचन फोर्स के इस यूनिट को कादिरव ने ऐसी दीवार का तमगा दिया है जो अभेद्य है। अखमत बटालियन में शामिल कमांडो का ब्रेन वॉश कर इन्हें आत्मघाती बनाया गया है। मतलब ये कि जंग के मैदान में मौत इनके लिए मायने नहीं रखती। अस्पताल में घायल अपने साथी सोल्जर को देखने आए एक जवान का जज्बा देखिए। Попали, получается, центральная городская больница города Луганск, получается. Вот ребята, которые являются реально героями, потому что вот мне очень приятно от них слышать слова, что они говорят. यही सनक रमजान कादिरव का तिलिस्म है। चेचन सुप्रीम कमांडर युद्ध में जीत की खातिर कोई भी कीमत चुका सकता है। कादिरव ने पुतिन के लिए अपने बेटों की बलि तक देने का दांव चल रखा है। अखमत कादिरव, रमजान कादिरव का बड़ा बेटा, उम्र 16 साल। एली कादिरव, रमजान कादिरव का दूसरा बेटा, उम्र 15 साल। आदम कादिरव, रमजान कादिरव का तीसरा बेटा, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरव ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया कि उसके बेटे लड़ाई में खुद को साबित करेंगे। कादिरव के इस ऐलान के बाद इतना जरूर साफ हो गया था कि उसकी बेटा ब्रिगेड पूरे यूक्रेन को बुचा बनाएगी। कादिरव ने उस वक्त जो बारूदी प्रण लिया वो भी सुनी। एक पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने परिवार, लोगों और पैतृक भूमि की रक्षा कैसे करनी है। रमजान कादिरव ने जिन बेटों को युद्ध में उतारने का ऐलान किया वो कोई मामूली बच्चे नहीं। जब इनके दूध के दांत निकले थे तब से ही ये खूंखार हमलों की ट्रेनिंग लेते आए हैं। माना जाता है कि कादिरव ने अपने बेटों को जंग में लड़ने के लिए ही तैयार किया है। खुद कादिरव भी इस बात का दावा करते हैं कि अब उनके बेटों की असल परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। मेरे बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है कि उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। अपने 14 साल के बच्चे को जंगे मैदान में उतारना रमजान कादिरव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरव ने आज से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतने कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथ में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरव के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से
युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के किट कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आपने, इतने छोटे बच्चे के जेहन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरफ ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को पहली बार इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरफ ने अपने बेटे अदम कादिरफ को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल में पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरफ ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान ज़िरीमियोव से कराई। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुस्लान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरफ का कहना है कि वो अदम को जंग के मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दांव पेच सीख सके, मरने और मारने का युद्ध कौशल को करीब से अनुभव ले सके। कादिरफ ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा यह किया कि युद्ध में खुद के जैसे बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरफ ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है। उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। दावा किया जाता है कि कादिरफ की यही बच्चा बटालियन बड़े होकर चेचन के खूंखार लड़ाके बनते हैं, इतना खतरनाक जो दुश्मनों के करीब आकर उनका गला काटने से हरगिज नहीं हिचकते, जैसे इन दिनों यूक्रेन की धरती पर बुचा और मारियोपोल में मौत बांट चुके हैं। कीव में चेचन लड़ाके यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरफ और उसके चेचन लड़ाके की मौजूदगी के आरोप लगे। बोचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कंपा दिया, उसमें भी कादिरफ के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाश लीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरफ के प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवेरोडोनेत्स्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेट्स्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरफ है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी कब्रें खड़ी कर दी कि रमजान कादिरफ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमजान कादिरफ को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को के करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचन्या के कैपिटल गोजन्नी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरफ का है, लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो चेचन्या ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को यह गंवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचन्या में कहर ढा दिया। चेचन्या को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया। गोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया, फिर शुरू हुआ आतंकवाद। इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है, पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़कर रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरफ वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था। चेचन्या में जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे, वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी। फिर चेचन्या को भी फायदा होने लगा था। वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई, चमकते मॉल। रमजान भी एक धनी आदमी बन गया।
और 2007 से चेचन्या का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल गया है। रूस की सेना ने ऑपरेशन कीव को अचीव करने के लिए प्रचंड प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दाग दी है। सबसे बुरा हाल यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां पर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। अंदर खाने की रिपोर्ट यह है कि जेलेंस्की के रक्षक भी सुपर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि युद्ध के बीच जेलेंस्की को किडनैप करने का प्लान एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जलते राजधानी कीव में कमांडो ऑपरेशन का प्लान कितना खतरनाक है, स्पेशल रिपोर्ट में आपको। काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोत से मिसाइल चली और सीधे ललीव में जाकर गिरी। रूस की धरती से शाहिद ड्रोन उड़े और कीव पर बारूद की बरसात कर दी। कीव के आसमान में ड्रोन से ऐसी आग लगाई कि पूरा आसमान लाल हो गया है। आसमान से हुई बारूदी अग्निवर्षा का असर कीव की धरती पर ऐसे कहर बनकर टूटा। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 उड़ाए। दोनों बॉम्बर से मिसाइलें निकली जो कैस्पियन सागर को पार करके सीधे यूक्रेन में आग बनकर बरसी। गनीमत बस इतनी कि बॉम्बर से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है कि क्या क्राइमिया ब्रिज पर अटैक का बदला पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला कर लेने वाले हैं? क्या पुतिन ने युद्ध को फाइनल स्टेज पर पहुंचाने के ऑर्डर पर साइन कर दिया है? क्या कीव पर कब्जा करके पुतिन की मंशा जेलेंस्की को हाउस अरेस्ट करने की है? क्या कीव से 700 किलोमीटर दूर जेलेंस्की की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे स्पेशल कमांडो क्यों सुपर एक्टिव हो गए हैं? क्या कीव में जेलेंस्की की जान के दुश्मन फिर घुस आए हैं? क्या पुतिन का प्लान कीव पर कब्जा कर जेलेंस्की को हाउस अरेस्ट करने का है? क्या युद्ध में जेलेंस्की गायब हो जाएंगे? पुतिन के जासूस ढूंढ नहीं पाएंगे? क्या जेलेंस्की किडनैप होने वाले हैं? चलते कीव में कितने बड़े कमांडो ऑपरेशन की तैयारी है? अमेरिका ने जेलेंस्की का कितना अभेद कमांडो कवच तैयार किया है? इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहां है, इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है तो अपना पता खुद जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को बता रखा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में बैठकर जेलेंस्की की यही वो ललकार है जिसने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। पुतिन गुस्से में उबल रहे हैं। यूक्रेन में चौतरफा हमले हो रहे हैं। रूस के टारगेट पर फिर कीव है। जापोरिजिया सुलग रहा है। ललीव चर्नोबिल दहल रहा है।
लुहांस्क, खार्किव और ओदेसा पर लगातार रूस की मिसाइलें गिर रही हैं। पश्चिमी देशों को यकीन हो चला है कि पुतिन अब यूक्रेन में विंटर वॉर की शुरुआत कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, पुतिन के हमले और तेज होते जाएंगे। इसलिए ज़ेलेंस्की चाहते थे कि युद्ध सर्दियों से पहले खत्म हो जाए। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक का कहना था, सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध जीतना होगा। यूक्रेन युद्ध में काफी दिन पहले से विंटर वॉर का अलार्म बजने लगा था। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही थी कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं हैं और खून जमा देने वाली सर्दी में पुतिन यूक्रेन में ऐसी जंग की शुरुआत करेंगे जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। अब यूक्रेन में हूबहू वही हो रहा है। रूस ने एक साथ यूक्रेन में धरती, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों से हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया गया है कि पुतिन की सेना बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन में सर्दी वाले युद्ध का तूफान समेटे हुए है, जिसे वक्त रहते ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने साफ साफ शब्दों में आगाह कर दिया था। हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम सर्दियों में प्रवेश न करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना ना दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक बार बार बयान दे रहे थे कि यूक्रेन को सर्दियों की शुरुआत से पहले युद्ध जीतना होगा, नहीं तो सर्दियों के मौसम में पुतिन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में अपने पैर जमा लेगी और रूसी सेना को आराम से हमला करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना खार्किव से लेकर खेरसान तक आक्रामकता के साथ रूस की सेना को पीछे खदेड़ रही है, लेकिन अब पुतिन की सेना फिर आक्रामक हो गई है। रूस यूक्रेन सीमा का तापमान अक्टूबर में 2 डिग्री है, नवंबर में -4 डिग्री, दिसंबर में -8 डिग्री, जनवरी में -10 डिग्री, फरवरी में -10 डिग्री, तो मार्च में -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहेगा। ऐसे में युद्ध अगर लंबा खिंचा तो यूक्रेन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि रूस के जखीरे में बर्फ में भी लड़ने वाले साजो सामान है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले जाने की थी, क्योंकि पुतिन श्योर हैं कि अगर युद्ध विंटर में एंटर कर गया तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा और उनके कीव पर कब्जे वाले प्लान के कारगर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना कीव पर कब्जा जमाने में कामयाब हो भी गई, फिर भी ज़ेलेंस्की को रूस की सेना छू तक नहीं पाएगी। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। ऐसे वक्त में पहली कोशिश ज़ेलेंस्की को सही सलामत बचाने की होगी, जिसके लिए 220 घातक कमांडो नेटो देश लिथुआनिया के एक एयर बेस पर हाई अलर्ट पर है। इस स्पेशल टीम में 150 यूएस नेवी सील कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो हैं, यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो ज़ेलेंस्की के लिए महाकवच बन जाएंगे। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। ज़ेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका के नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से फुल प्रूफ हेलीकॉप्टर्स से कीव में लैंड होंगे, क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है
जो रूस का जिगरी यार और जेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और एसएएस कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज़ से होगा। साथ ही कादिरव के किलर कमांडो वैगनर ग्रुप से भी होगा, जो कीव में जेलेंस्की के जान के दुश्मन बने हुए होंगे। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन जेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडो पहले जेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवाई या सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो जेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से कीव आएंगे। यानी पुतिन के हर वार का कार्ड अमेरिका ने तैयार कर रखा है। अमेरिका के हथियारों ने रूस के पसीने छुड़ा दिए हैं। पुतिन की सेना हताश होकर पीछे भागने को मजबूर हो गई। अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और उनके निशाने पर फिर कीव है, जहां फिर आग के गोले बरसने शुरू हो गए हैं।